हरे कृष्णा। ऋचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि आज हम 10 वर्ष तक चलने वाली चंद्र महादशा के बारे में बात करने वाले हैं कि चंद्रमा की ये जो महादशा है ये किस तरह से अपना फल देती है, इसके सामान्य प्रभाव क्या रहते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को चंद्र महादशा के दौरान बहुत ही खराब फलों की प्राप्ति हो रही है, तो किन रेमेडीज को अपनाकर हम उस नेगेटिविटी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज के इस दौर में बहुत कम लोगों की चंद्रमा की महादशा जो है वो अच्छी जाती है, क्योंकि आज कलयुग के इस दौर में अक्सर हमें बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में चंद्रमा जो है वो अफ्लिक्टेड मिलेगा। और चंद्र महादशा हमें कैसा फल देगी, ये जानने से पहले हमें चंद्रमा को समझना होगा। तो देखिए, चंद्रमा जो है, मून, वो हमारे जीवन में हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। और सभी ग्रहों में चंद्रमा की गति जो है उसे सबसे तेज माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है एक राशि में तकरीबन 2.5 दिन तक रहता है। और चंद्रमा जो है वो हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है लव, केयर, इमोशंस, नरिशमेंट, मदर, कंफर्ट और क्रिएटिविटी को भी। और चंद्रमा जो है हमारे बर्थ चार्ट में चौथे घर का नेचुरल सिग्निफिकेटर माना जाता है, और चौथे भाव को सुख स्थान भी कहा जाता है। तो 10 वर्ष तक चलने वाली चंद्र महादशा व्यक्ति को कैसा फल देगी, ये डिपेंड करता है कि हमारे बर्थ चार्ट में जो चंद्रमा है उसकी प्लेसमेंट किस तरह की है। चंद्रमा जो है वो किस हाउस में प्लेस्ड है, किस राशि में प्लेस्ड है, किस नक्षत्र में प्लेस्ड है, कितने डिग्री पर है, और D9 और दूसरे वर्ग चार्ट्स में उसकी स्थिति कैसी है। और अक्सर ये पाया जाता है कि चंद्रमा की महादशा के दौरान लोग जो हैं वो दिल से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं। और ज्यादातर स्थितियों में व्यक्ति जो हैं वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाते। और चंद्रमा की महादशा जो है वो सिर्फ उसी स्थिति में अच्छा फल देती है अगर बर्थ चार्ट में चंद्रमा जो है वो वेल प्लेस्ड हो। और इसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में चंद्र महादशा के दौरान मान सम्मान, सोशल स्टेटस, प्रॉस्पेरिटी बढ़ने की संभावना रहती है अगर चंद्रमा बर्थ चार्ट में वेल प्लेस्ड हो तो। और इसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में क्रिएटिविटी बढ़ने की संभावना भी रहती है। उसकी इंट्यूटिव एबिलिटीज भी बहुत अच्छी डेवलप हो सकती हैं चंद्र महादशा के दौरान, अगर चंद्रमा बर्थ चार्ट में वेल प्लेस्ड हो तो। चंद्र महादशा के दौरान व्यक्ति को मेंटल और फिजिकल लेवल पर तरह तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है अगर चंद्रमा की स्थिति बर्थ चार्ट में खराब हो तो। और स्पेशली अगर चंद्रमा जो है बर्थ चार्ट में 4, 8, 12 नंबर के हाउसेस में प्लेस्ड हो, या 4, 8, 12 नंबर की राशियों में प्लेस्ड हो, और उसके ऊपर मेलेफिक एस्पेक्ट्स भी हों, तो इस स्थिति में चंद्र महादशा के दौरान व्यक्ति का अपनी इमोशंस पर कंट्रोल जो है वो नहीं रहता, और उसे तरह तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि किसी भी बात पर फोकस नहीं कर पाना, छोटी छोटी बात पर इरिटेट होना, छोटी छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करना। और बहुत बार व्यक्ति जो है मेंटल टेंशन के चलते, डिप्रेशन के चलते नींद ना आने जैसी समस्या, इंसोम्निया जैसी समस्या से भी ग्रस्त हो सकता है। और इसी तरह से अगर इन्हीं हाउसेस में चंद्रमा बैडली प्लेस्ड हो और उसके ऊपर मेलेफिक एस्पेक्ट्स भी हों, तो चंद्र महादशा के दौरान बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ने की संभावना भी बनी रहती है। और अक्सर लोग जो हैं मेंटल टेंशन की वजह से, ओवर ईटिंग करने की वजह से मोटापे जैसी समस्या का सामना भी उन्हें करना पड़ सकता है इस महादशा के दौरान। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर बर्थ चार्ट में चंद्रमा जो है
वो हाउस वाइज या राशि वाइज डेबिलिटेटेड है, नीच अवस्था में है, यानी कि 8वें भाव या 8वीं राशि में प्लेस्ड है और उसका नीच भंग भी हो रहा है, तो उस स्थिति में चंद्र महादशा के दौरान व्यक्ति के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि देखिए 8वां भाव जो है वो सडन चेंजेस को भी रिप्रेजेंट करता है लाइफ में। और चंद्र महादशा के दौरान अगर इस तरह की प्लेसमेंट व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बन रही है, तो व्यक्ति जो है वो ऑकल्ट में इंटरेस्टेड हो सकता है, ज्योतिष या किसी दूसरे सीरियस टाइप के विषय को सीखने, समझने, रिसर्च करने में उसका जो है इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है। और व्यक्ति जो है इस सब की वजह से उसके जीवन में एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होने की संभावना बनती है। और इसी तरह से अगर बर्थ चार्ट में चंद्रमा जो है छठे भाव में 6th हाउस में अगर खराब स्थिति में प्लेस्ड है, तो यहाँ पर क्योंकि देखिए छठा भाव जो है वो रोग, ऋण, रिपु को भी रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा जैसा सौम्य ग्रह जो है यहाँ पर जो है अच्छा फल देने की स्थिति में नहीं होता चंद्र महादशा के दौरान। और अक्सर इस तरह की प्लेसमेंट अगर बर्थ चार्ट में है, तो चंद्र महादशा के दौरान व्यक्ति जो है अपनी डेली रूटीन की प्रॉब्लम्स की वजह से, उसमें बैलेंस नहीं बना पाने की वजह से और दूसरी तरह-तरह की समस्याओं की वजह से जो है मेंटल लेवल पर जो है वो अक्सर परेशान रह सकता है। तो अब हम चंद्र महादशा के दौरान कुछ एक ग्रहों की प्रॉब्लमैटिक अंतर्दशाओं के बारे में बात करेंगे, जिस दौरान व्यक्ति को काफ़ी समस्याओं का, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो उसमें सबसे पहली है चंद्र महादशा में जब सूर्य की अंतर्दशा आती है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान अक्सर व्यक्ति की जो मेंटल कंडीशन है, जो मनस्थिति है, वो इस तरह की रहती है कि व्यक्ति जो है अ, उसको किसी भी बात को समझा पाना, अक्सर काउंसल कर पाना अक्सर काफ़ी मुश्किल रह पाता है। और इसी तरह से व्यक्ति जो है, उसके मन के ऊपर एक डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग जो है, वो अक्सर रहती है। और चाहे व्यक्ति के पास कितना कुछ क्यों ना हो, दूसरों को लग सकता है कि इस व्यक्ति के पास तो बहुत कुछ है, लेकिन उस स्थिति में भी व्यक्ति को जो कुछ भी उसके पास है, वो अक्सर कम ही लगता है, क्योंकि उसका मन जो है, वो उसके ऊपर डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग जो है, वो अक्सर रहती है। तो इसी तरह से अगर हम चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा की बात करें, तो अगर केतु बर्थ चार्ट में वेल प्लेस्ड है, तो इस स्थिति में व्यक्ति जो है रिसर्च ओरिएंटेड हो सकता है। किसी सीरियस टाइप की सब्जेक्ट के ऊपर वो रिसर्च करने में उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है। लेकिन इस टाइम पीरियड के दौरान व्यक्ति जो है, वो एक अननोन फ़ियर की फीलिंग जो है उसके मन के ऊपर अक्सर रह सकती है और किसी न किसी तरह का फ़ोबिया भी उसके मन के ऊपर हावी जो है, वो रह सकता है इस दौरान। और इसी तरह से अगर हम चंद्र राहु के पीरियड की बात करें, चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा का टाइम पीरियड जो है, तो इस टाइम पीरियड के दौरान व्यक्ति किसी न किसी चीज़ को लेकर, किसी न किसी बात को लेकर अक्सर ऑब्सेस्ड फ़ील कर सकता है और उसके मन में ये बहुत ऑब्सेशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है उसी चीज़ को पाने के लिए। लेकिन अक्सर व्यक्ति जो है वो कन्फ्यूज़्ड भी रहता है, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाता कि जो वो पाना चाहता है उसको वो प्राप्त कैसे करे। और इस दौरान व्यक्ति जो है अक्सर अपने फ्यूचर के ताने-बाने को लेकर, अपना उसका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, इस बात को लेकर भी अक्सर जो है वो परेशान रह सकता है। और इसी तरह से चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा जो है, वो व्यक्ति को मानसिक रूप से जो है काफ़ी अकेलापन दे सकती है। अब हम जानेंगे कि हमारे बर्थ चार्ट के किन हाउसेस में अगर चंद्रमा जो है
वेल प्लेस्ड हो, शुभता के साथ प्लेस्ड हो, उसके ऊपर दूसरे शुभ ग्रहों की दृष्टि भी हो, तो उस स्थिति में व्यक्ति को काफी अच्छे फल मिलने की संभावना जो है वो हमेशा रहती है। और हमारे बर्थ चार्ट के वो हाउसेस हैं, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। तो सेकंड हाउस, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में हमारी फिक्स्ड एसेट्स और वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर अगर चंद्रमा वेल प्लेस्ड हो सेकंड हाउस में, तो उस स्थिति में व्यक्ति को चंद्र महादशा के दौरान धन संपदा प्राप्त करने के बहुत से चांसेस मिले, इस बात की संभावना जो है वो रहती है। और व्यक्ति जो है उसको इनहेरिटेड वेल्थ भी इस महादशा के दौरान मिल सकती है, अगर चंद्रमा यहाँ पर वेल प्लेस्ड है तो। और इसी तरह से जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बर्थ चार्ट का जो फोर्थ हाउस है, वहां पर चंद्रमा को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त है। चौथे भाव को सुख स्थान माना जाता है, तो यहाँ पर अगर चंद्रमा वेल प्लेस्ड है तो चंद्रमा की महादशा के दौरान व्यक्ति जो है जीवन की सभी तरह की सुख सुविधाओं को प्राप्त कर पाता है चंद्र महादशा के दौरान। और इसी तरह से अगर हम फिफ्थ हाउस की बात करें, तो फिफ्थ हाउस जैसा कि हम जानते हैं हमारी क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर चंद्रमा वेल प्लेस्ड हो तो चंद्र महादशा के दौरान व्यक्ति जो है अपनी क्रिएटिविटी, अपनी सृजन की क्षमता की वजह से जीवन में चंद्र महादशा के दौरान काफी फायदा उठा सकता है। और इसी तरह से अगर चंद्रमा बर्थ चार्ट के नाइन्थ हाउस में वेल प्लेस्ड हो, तो चंद्र महादशा के दौरान व्यक्ति को जो है हायर लर्निंग के बहुत से मौके मिल सकते हैं, और व्यक्ति को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के चांसेस भी मिल सकते हैं। और नौवां भाव, जैसा कि हम जानते हैं कि धर्म को, हायर लर्निंग को, गुरु को और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर चंद्रमा वेल प्लेस्ड है, तो ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति के भाग्य को बनाने में उसकी मदर का भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। यानी कि उसकी मदर की ब्लेसिंग्स जो हैं वो बहुत से जन्मों से उसके साथ चल रही हैं, जिसकी वजह से ये प्लेसमेंट जो है व्यक्ति को मिली है। तो यहाँ पर इस तरह की प्लेसमेंट अगर है बर्थ चार्ट में, चंद्रमा अगर नाइन्थ हाउस में वेल प्लेस्ड है, तो चंद्र महादशा के दौरान व्यक्ति को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के बहुत से मौके मिलने की संभावना रहती है, और व्यक्ति जो है तीर्थ यात्राओं पर जाए, इस बात की संभावना भी अक्सर बनी रहती है। तो आखिर में हम ये जानेंगे कि अगर चंद्र महादशा के दौरान व्यक्ति को चंद्रमा की खराब प्लेसमेंट की वजह से नेगेटिव फल प्राप्त हो रहे हैं, खराब फलों की प्राप्ति हो रही है, तो किन रेमेडीज को अपनाकर हम उसकी नेगेटिविटी को काफी कम कर सकते हैं और चंद्रमा की शुभता को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें ये देखना होगा कि चंद्रमा हमारे बर्थ चार्ट में जिस नक्षत्र में प्लेस्ड है, उस नक्षत्र से जुड़ी रेमेडीज को करना भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है चंद्रमा के शुभ फलों को बढ़ाने के लिए। और इसी तरह से जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा जो है वो हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। तो और इसी तरह से चंद्रमा जो है वो नरिशमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस स्थिति में व्यक्ति को जो है मेंटली चैलेंज लोगों की जिस भी तरह से वो मदद कर पाए उसे जरूर करनी चाहिए। मानसिक रूप से परेशान लोगों की मदद जो है वो जरूर करनी चाहिए। और इसी तरह से चंद्रमा क्योंकि नरिशमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो जिस भी तरह से व्यक्ति दूसरों को नरिश कर पाए उस तरह से उसे जरूर करना चाहिए। चाहे फूड डोनेशंस के थ्रू, कपड़े दान देकर, खाना दान देकर, दूध और पानी का दान देकर व्यक्ति जो है वो इस तरह से कर सकता है। और इसी तरह से चंद्र महादशा के दौरान भगवान शिव और चंद्रदेव की आराधना जो है वो विशेष रूप से फलदायी रहती है। और इसी तरह से पूर्णिमा का व्रत भी किया जा सकता है
चंद्रमा की शुभता को बढ़ाने के लिए। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।